गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइडिया का चार्ट की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो आइडिया का चार्ट में यहाँ से 200 मूविंग एवरेज पे मैं 30 तारीख को 30 मार्च को एक अपसाइड मूवमेंट पकड़ी, जो बेहतर स्थिति में आगे बढ़ता रहा। अब अब आगे हम देखेंगे 30 मिनट के चार्ट में। 30 मिनट के चार्ट में ये देखो स्थिति, ये एक चैनल उसके साथ चलता आ रहा है, ये चैनल चल रहा है। अब क्या चैनल के पास में आने के बाद अपसाइड मूव मूव है इसके पास में? तो ये बताती है आरएसआई यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड मूवमेंट उड़ने की तैयारी है इसकी। यहाँ डोजी मिला उसको 30 मिनट की चार्ट में और बेहतर यहाँ से अपसाइड ले ली उसने। अब हमारा 200 मूविंग एवरेज ये जा रहा है। 200 मूविंग एवरेज जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक अपसाइड ली थी उसने। अब ये ऊपर से यहाँ से एक डोजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या नीचे गिरेगा? काफ़ी हद तक छोटे छोटे डोजी स्थिर हो रही हैं, तो हो सकता है कि एका 20-25 पैसे के नीचे डाउनफॉल जरूर आ जाए। ये घंटे के चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो एक घंटे के चार्ट में ये स्थिति बनती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। पैरेलल चैनल के अंदर ही अभी सरवाइव कर रहा है। पैरेलल चैनल के अंदर ही ये चल रहा है और इसको चलने के लिए अभी कोई जगह नहीं मिली। क्या सोचने की बात तो ये है। अब 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है एक घंटे के चार्ट पे। अगर एक घंटे के चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज आ रही है तो क्या इसे दबा देगी? सबसे पहली बात, इसको दबाएगी तो इसके बाद ये स्थिति इसकी खराब हो जाएगी। ऊपर का रजिस्टर जो है इसके एक घंटे के चार्ट के अंदर में ऊपर का रजिस्टर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है। तकरीबन ये 8 रुपए के आसपास स्तर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 8 रुपए का स्तर पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये यहाँ से एक एक दूसरा पैटर्न अगर डालोगे, दूसरा पैटर्न डालने की कोशिश करो तो यहाँ से आपको एक नया पैटर्न दिखेगा। ये अगर अपसाइड मूवमेंट पकड़ता है तो वन डे के चार्ट के अंदर में आप बहुत गौर से देखोगे तो वन डे के चार्ट में ये स्थिति बन रही है, जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की स्थिति खड़ी होती है। क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो हम सब आपस में खोजने के बाद ही बताएंगे। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कामयाब हो गया तो ये मान के चलिए कि ये दोबारा से थोड़ा सा नीचे फॉल दिखाते हुए 6 रुपये 40 पैसे को पकड़ने की कोशिश करेगा। आप 6 रुपये 40 पैसे को पकड़ेगा कब, इसको ये भी देखना बहुत जरूरी है। 6 रुपये 40 पैसे को पकड़ेगा कब? 6 रुपये 40 पैसे को ये पकड़ेगा अगर हम नीचे का पैटर्न रखते हैं, इसको नीचे का पैटर्न रखते हैं और क्या हमारे पास दूसरा कोई पैटर्न आता है जो ट्रेंड लाइन आ रही है, उसे देखना है। और नहीं तो एक चीज़ और आपको समझ में आएगी, हम सबको समझ में आएगी, इसका पैटर्न दूसरी दिशा में आइसलैंड पैटर्न बोल लो या इन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लो, ये इस तरह से भी काम कर सकता है। ये ये ठीक है, ये दूसरे तरह से ये काम कर सकता है। तो मतलब ये है कि ये दोबारा से यहाँ से 7 रुपये 80 पैसे के बाद में हल्का सा फॉल दिखाने के बाद में इसका टारगेट कम से कम 9 साढ़े 9 रुपये का टारगेट है। इसका 9.5 रुपये का साथ टारगेट के लिए आपको बैठे रहना पड़ेगा।
और लॉन्ग ड्यूरेशन का टारगेट के लिए वीकली टारगेट ये समझ लो कि वीकली टारगेट के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। वीकली टारगेट कितने का है? अगर लॉन्ग पीरियड में चले तो ये 16 रुपये का टारगेट है यहाँ पर। तो लॉन्ग पीरियड में अगर चले तो 16 रुपये का टारगेट है। 16 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है कि 16 रुपये का धमाका बोल देंगे। इसीलिए यहाँ पर बैठने में कोई बुराई नहीं। गिरेंगे तो कितना गिरेंगे? 6 रुपये, 5.5 रुपये तक गिरेंगे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेकिन गिरेंगे। तो मंडे का चार्ट ये रहेगा। मंडे का चार्ट में हम गिरे हैं तो यहाँ तक गिरे हैं 4 रुपये। लास्ट 4 रुपये हम गिरे हैं यहाँ पे। ये 2 अगस्त 21 को लास्ट 4 रुपये गिरे हैं। कितने को यहाँ गिरे हैं? वीकली चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है? वीकली चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसीलिए इसमें काफ़ी हद तक चांसेस है एक आध रुपये का लॉस होगा। अदरवाइज अपसाइड मूवमेंट ज़्यादा दिखती है इसके अंदर। इसीलिए इसे पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर आगे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम समझदारी से चलते हुए चलेंगे। कुछ दौर ऐसे भी आएंगे जो हो सकता है कि 1-1.5 रुपये नीचे भी आ जाए, लेकिन चलने में कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है चलने में? क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे आप दूसरी चीज़ भी देखोगे तो ये इस पे कट मारेगा तुरंत। बचने के लिए आपको बचना ज़रूरी है, बाकी मर्जी। सेफ रहो, सुरक्षित रहो। आरएसआई का मूड जो है, आरएसआई का मूड भी कोई ठीक है, सो है सो है।